भारत अमेरिका ट्रेड डील के छठे दौरे की बातचीत पर क्या क्या बात हुई, खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रही है सुमिता। सुमिता बताएं क्या खबर है यहाँ पे भारत अमेरिका की ट्रेड डील पे। जी, सोर्सेज बोल रहे हैं कि 6th राउंड ऑफ टॉक्स जो होने थे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डीलेड। एक नेगोशिएटिंग टीम आनी थी यूएस से अगस्त 25 को इंडिया में, बट ये जो टॉक्स हैं अब ये लाइकली होंगे डेफर टू अनदर डेट। रिमेंबर, इंडिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली एडिशनल 25% टैरिफ भी लगाया हमारी एनर्जी ट्रेड को लेकर रशिया से। बट ओवरऑल जो उसका आउटकम है, जैसा कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, वो उस पर भी निर्भर करेगा कि जियो पॉलिटिक्स कैसे अनफोल्ड होती है टिल अगस्त 27। हमने देखा ये अलास्का टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हो अभी अनफिनिश्ड है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत करनी है। मीनवाइल इंडिया रिमेन्स एंगेज्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस। आपको याद होगा कि 5th राउंड ऑफ टॉक्स जो दिल्ली हुए थे वॉशिंगटन में, जब एक इंडियन टीम ने वहाँ पे ट्रैवल किया था मिड जुलाई में, और ओवरऑल इंडिया ने कुछ रेड लाइंस को मेंटेन किया है जिनको वो बोल रहा है क्रॉस नहीं होंगी, जो है एग्री के डेयरी पे जीएम क्रॉप्स हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी भी एक अपनी स्ट्रैटेजी है टू कुशन द टैरिफ रिलेटेड इम्पैक्ट, जिसमें आता है डिवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। उन्होंने 15 न्यू जोग्राफीज को भी आइडेंटिफाई किया है। ये हमें गवर्नमेंट ने लास्ट वीक बताया था, इंक्लूडिंग मलेशिया, स्पेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका अमंगस्ट अदर्स। एक अटेम्प्ट भी है कि एफटीएज जिन कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, जैसे पेरू, न्यूजीलैंड, चिली, यूरोपियन यूनियन। एफटीए जो ओमान के साथ है फॉर एग्जांपल, उसका लाइकलीहुड है कि वो लेस देन 3 मंथ्स पे अनाउंस हो जाएगा, या सोर्सेज ने लास्ट वीक भी बताया था। और ओवरऑल यूके के साथ जो एफटीए हमने साइन किया था उसमें इंडिया ने एक रिक्वेस्ट बोली है यूके को कि उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, तो ताकि वो फोर्स में आए और एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल जाए। एफ्टा का जो था एक पैक्ट, वो कोर्स में आएगा अक्टूबर 1 से। प्रेफरेंशियल ड्यूटीज होंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। सो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का फोकस है इस समय वो ये है कि ठीक है नेगोशिएशंस चलते रहेंगी, बट टैरिफ का इम्पैक्ट कैसे क्वेश्चन हो सकता है वो लार्जली डिवर्सिफिकेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो अटेम्प्ट्स उस साइड में है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुमिता। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, पीएम मोदी ने स्वतंत्र दिवस पर जो है जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स भी बनाने का ऐलान किया है। इस रिफॉर्म के ऑटो सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं, इस पर देश की दिग्गज ऑटो कंपनी एमएनएम के ईडी एंड सीईओ ऑटो एंड फार्म इक्विपमेंट राजेश जुजूकर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आइए सुनते हैं। देखिए, आपकी ऑफरिंग्स तो बहुत एक्साइटिंग है, पर आज 15 अगस्त के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी देशवासियों को एक भेंट देने के लिए बोला है कि दिवाली में एक वो भेंट लेकर आएंगे जहां पर जीएसटी टैक्स रैशनलाइजेशन पर फोकस होगा। अभी हम जानते हैं कि गाड़ियों में लगभग 50% तक तो टैक्स लग जाता है अगर हम सेस इंक्लूड करें। कितना बड़ा वेलकम मूव है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, और आपको क्या लगता है कि कितना रेट कट होगा तो वो अफोर्डेबिलिटी को और भी अच्छे तरीके से पुश करेगा? देखिए सृष्टि, ऐसा है, जो गिफ्ट एक चीज है जिसमें सरप्राइज होना चाहिए और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो हम लोग दिवाली के लिए वेट करेंगे। ऑलराइट, बट आपको लगता है कि ये बहुत मच अवेटेड मूव था? इट विल बी गुड फॉर द कैटेगरी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक जीडीपी मल्टीप्लायर है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड इफ यू गेट प्राइसिंग राइट, इस पे वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन कैन बी रियली गुड, जिससे एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। एंड इंडिया इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड फॉर ऑटो। ये बिल्कुल, देखिए ऑटो सेक्टर की भी जो है बहुत नीड्स और डिमांड्स आ रही है। जीएसटी के ऑफ कोर्स थोड़ी देर में न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कि जो 350 सीसी के नीचे वाले टू व्हीलर्स हैं या छोटे गाड़ी हैं, उनमें जो है और जीएसटी के जो है आप कह सकते हैं रिलीफ देखने मिल सकता है एंट्री लेवल कास्ट पे। तो ये एक न्यूज़ फ्लोज आ रही है, हम आपको ऑफ कोर्स ब्रेकिंग बताएंगे, पर हम आपको पहले ही झलक में आपको बता देता हूँ। लेकिन चलिए, आज स्टील कंपनी फोकस